हमारे आज के व्याख्यान का विषय है सांख्य दर्शन में ज्ञान मीमांसा का स्वरूप भाग द्वितीय। ज्ञान मीमांसा किसी भी दार्शनिक विचारधारा का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसके अंतर्गत हम ज्ञान के स्वरूप, ज्ञान के प्रकार, ज्ञान के प्रमुख साधन अर्थात प्रमाण, ज्ञान की प्रामाणिकता एवं ज्ञान की सीमाओं का विवेचन करते हैं। सांख्य दर्शन की ज्ञान मीमांसा का विवेचन करते हुए हमने इससे पूर्व के व्याख्यान में ये स्पष्ट किया था कि सांख्य दर्शन अपनी ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान के प्रमुख साधन अर्थात प्रमाण 3 स्वीकार करता है: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। इन 3 प्रमाणों के द्वारा सांख्य कारिकाकार के मतानुसार उनके द्वारा जितने भी तत्व स्वीकार किए गए हैं, उन तत्वों की सत्ता या प्रमेय की सिद्धि हो जाती है। सांख्य दर्शन मूलतः द्वैतवादी विचारधारा है, जो पुरुष और प्रकृति नामक 2 प्रमुख तत्वों की सत्ता को स्वीकार करता है। यहाँ पुरुष शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा है, जबकि प्रकृति जो है उसके हमें 2 स्वरूप दृष्टिगत होते हैं, एक अव्यक्त प्रकृति एवं दूसरा व्यक्त प्रकृति। व्यक्त प्रकृति के कुल 23 विकार हैं। इस प्रकार सांख्य दर्शन में कुल 25 तत्व हैं और इन 25 तत्वों की सत्ता को सांख्य दर्शन ने प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द इन 3 प्रमाणों के द्वारा प्रमाणित करने का प्रयास किया है। जैसा कि सांख्य कारिकाकार ने अपनी चतुर्थ कारिका में स्पष्ट किया था कि दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणम इष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणादि। अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द इन 3 प्रमाणों के द्वारा प्रमेय की सिद्धि हो जाती है। सांख्य कारिकाकार के मतानुसार इन 3 प्रमाणों के अतिरिक्त भारतीय दर्शन में जो अन्य प्रमाण स्वीकार किए गए हैं, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि आदि, उन सबका समावेश भी इन तीनों ही प्रमाणों में हो जाता है, क्योंकि सांख्य कारिकाकार ईश्वर कृष्ण का यह मत है कि सांख्य दर्शन के द्वारा तत्व मीमांसा के अंतर्गत जिन मूलभूत या प्रमुख तत्वों की सत्ता स्वीकार की गई है, उन तत्वों की सत्ता का प्रमाणीकरण इन तीनों ही प्रमाणों के द्वारा सिद्धि होने के कारण ये 3 ही प्रमुख प्रमाण सांख्य दर्शन में स्वीकृत हैं। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि जब सांख्य कारिकाकार त्रिविध प्रमाणों की सत्ता को स्वीकार करता है, तो इन त्रिविध प्रमाणों का स्वरूप क्या है? सांख्य कारिकाकार ईश्वर कृष्ण ने 5वीं कारिका में प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द की विवेचना करते हुए इनके स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम त्रिविधम अनुमानम आख्यातम तत्लिंग लिंगी पूर्वकम आप्त श्रुति आप्त वचनंतु। अर्थात प्रत्यक्ष के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए सांख्य कारिकाकार प्रत्यक्ष को इस प्रकार परिभाषित करते हैं: प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम। अर्थात इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर जो निश्चयात्मक ज्ञान होता है, वह प्रत्यक्ष है। अनुमान के 3 प्रकार हैं: साधन साध्य के द्वारा जो ज्ञान होता है वह अनुमान प्रमाण है, और श्रुति या आप्त वचन के द्वारा जो ज्ञान होता है वह शब्द प्रमाण है। सांख्य कारिकाकार ने प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द इन तीनों प्रमाणों को प्रमुख प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हुए इनके स्वरूप की जो विवेचना की है, इससे यह स्पष्ट है कि सांख्य दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द की महत्वपूर्ण भूमिका है।
भारतीय दार्शनिक चिंतन परंपरा में प्रत्यक्ष को एक प्रमुख प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है। कहा भी गया है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अर्थात प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए प्रत्यक्ष एक प्रबल प्रमाण माना गया है। सांख्य कारिकाकार के मतानुसार प्रत्यक्ष जो है वह इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर जो बुद्धि में निश्चयात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान है, और इस प्रत्यक्ष ज्ञान का जो साधन है वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। यदि शाब्दिक व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्यक्ष शब्द प्रति प्लस अक्ष से मिलकर बना है। प्रति यानी ओर या द्वारा, तथा अक्ष यानी ज्ञान या हमारी दृश्येंद्रिय। जब हमारी आँखों के द्वारा किसी विषय वस्तु का ज्ञान होता है तो वह प्रत्यक्ष है। शाब्दिक व्युत्पत्ति की दृष्टि से प्रत्यक्ष का ये अर्थ है, किंतु प्रत्यक्ष का ये अत्यंत ही संकुचित और सीमित अर्थ है। इसलिए कुछ दार्शनिकों ने जो प्रत्यक्ष की परिभाषित किया, उन्होंने ये स्पष्ट किया कि केवल दर्शेंद्रिय के द्वारा जो प्रत्यक्षीकरण होता है वही प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत नहीं आता। प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत मनुष्य की जो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, दृश्येंद्रिय, आँख, श्रवणेंद्रिय, कान, रसेंद्रिय, जिह्वा, घ्राणेंद्रिय, नाक और स्पर्शेंद्रिय, त्वचा, इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इनके विषयों का जो ज्ञान होता है वह ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत आता है। अन्य भट्ट ने अपनी तर्क संग्रह नामक ग्रंथ में प्रत्यक्ष को परिभाषित करते हुए स्पष्ट किया है कि इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर जो ज्ञान होता है उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रियां अर्थात ये 5 ज्ञानेंद्रियां और इनके विषय, और जब इनका पारस्परिक संयोग होता है तो उसके द्वारा जो हमें ज्ञान होता है उसे ही हम प्रत्यक्ष ज्ञान, और इस ज्ञान की प्राप्ति के प्रमुख साधन को प्रत्यक्ष प्रमाण की संज्ञा दी जाती है। सांख्य कारिकाकार ने प्रत्यक्ष प्रमाण को स्पष्ट करते हुए ये कहा है प्रति विषय अत्यवसायो दृष्टम, अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियों का अपने विषयों के साथ संयोग होने पर जो निश्चयात्मक ज्ञान होता है वह ज्ञान प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष की इस परिभाषा से ये स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष के लिए कुल 3 विषय वस्तुओं का या 3 महत्वपूर्ण तत्वों का होना आवश्यक है। प्रथम हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, द्वितीय ज्ञानेंद्रियों के विषय, और तृतीय ज्ञानेंद्रियों के इन विषयों का पारस्परिक संयोग होने पर जो बुद्धि में निश्चयात्मक वृत्ति उत्पन्न होती है वही प्रत्यक्ष ज्ञान है, और इसका प्रमुख जो साधन है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। सांख्य कारिकाकार ने जो प्रत्यक्ष की परिभाषा इसके द्वारा प्रत्यक्ष के स्वरूप की जो विवेचना की है उससे ये स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष ज्ञानेंद्रियों और विषयों के संयोग होने पर जो बुद्धि की निश्चयात्मक वृत्ति है वही प्रत्यक्ष ज्ञान है, और इस ज्ञान का प्रमुख जो साधन है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण की या प्रत्यक्ष ज्ञान की जो 2 प्रमुख अवस्थाएं हैं, एक निर्विकल्प अवस्था और एक सविकल्प अवस्था। वाचस्पति मिश्र ने स्पष्ट किया है कि जब भी किसी विषय वस्तु का हमें प्रत्यक्षीकरण होता है तो जो इसकी प्रारंभिक अवस्था होती है उसे हम निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं। इसमें हमें वस्तु का अस्पष्ट, अनिश्चयात्मक और केवल उसकी चेतना मात्र होती है, उसका आलोचन मात्र होता है, किंतु ये स्पष्ट प्रतीति नहीं होती कि वह विषय वस्तु जो है उसका स्वरूप या प्रकार कैसे है। जैसे दूर से हमें कोई वस्तु दृष्टिगत हो रही है तो ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि वह वस्तु मनुष्य है, पशु है या कोई वृक्ष है। तो जो ये अवस्था है किसी भी ज्ञान की जो प्रारंभिक अवस्था है जिसमें हमें विषय वस्तु की
केवल प्रतीति मात्र होती है, उसके स्वरूप का और उसके प्रकार का हमें स्पष्ट ज्ञान नहीं होता। ज्ञान की इस प्रारंभिक अवस्था को, जो विश्लेषण और संश्लेषण से रहित आलोचन मात्र है, उसे ही प्रत्यक्ष की प्रारंभिक अवस्था निर्विकल्प प्रत्यक्ष की संज्ञा दी जाती है। और सविकल्प जो ज्ञान की, प्रत्यक्ष ज्ञान की द्वितीय अवस्था है, उसमें हमें किसी वस्तु के प्रत्यक्षीकरण में उसका हमें स्पष्ट प्रकार सहित ज्ञान हो जाता है कि वह विषय वस्तु क्या है। अर्थात जब मन के द्वारा संश्लेषण और विश्लेषण के द्वारा किसी वस्तु की जब स्पष्ट साक्षात प्रतीति और उसके स्वरूप का ज्ञान होता है, उसे ही सविकल्प प्रत्यक्ष की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार सांख्य दर्शन में प्रत्यक्ष जो प्रमाण है वह एक प्रमुख साधन है। और इस प्रत्यक्ष ज्ञान की दो अवस्थाएं हैं, निर्विकल्प प्रत्यक्ष और सविकल्प प्रत्यक्ष। निर्विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रारंभिक अवस्था है, जिसमें हमें विषय वस्तु का अस्पष्ट अनिश्चयात्मक आलोचन मात्र होता है। किंतु जब हमें विषय वस्तु का पूर्णतया स्पष्ट एवं स्वरूपगत ज्ञान होता है, तो उसे हम सविकल्प प्रत्यक्ष की संज्ञा देते हैं। सांख्य दर्शन में जो प्रत्यक्ष की परिभाषा की गई है, उसके आधार पर जो ये कहा गया कि निश्चयात्मक जो ज्ञान होता है, तो ये जो निश्चयात्मक ज्ञान है वही सविकल्प प्रत्यक्ष माना जाता है। इस प्रकार सांख्य कारिकाकार ने प्रत्यक्ष के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए प्रत्यक्ष को ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान एक प्रमुख ज्ञान का स्वरूप स्वीकार करते हुए प्रत्यक्ष प्रमाण को ज्ञान का एक प्रमुख साधन स्वीकार किया है। हमारे आज के इस व्याख्यान में हमने सांख्य कारिकाकार के मतानुसार प्रत्यक्ष के स्वरूप की विस्तृत विवेचना की है। आज की इस व्याख्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। सांख्य कारिकाकार के अनुसार प्रत्यक्ष के स्वरूप की विवेचना कीजिए। प्रत्यक्ष की निर्विकल्प अवस्था से आप क्या समझते हैं, उसे स्पष्ट कीजिए। सविकल्प प्रत्यक्ष की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। एक निबंधात्मक प्रश्न यह हो सकता है कि सांख्य दर्शन में प्रत्यक्ष प्रमाण के स्वरूप की विस्तृत विवेचना करते हुए इसकी निर्विकल्प एवं सविकल्प अवस्थाओं का विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए। सांख्य कारिकाकार के अनुसार प्रत्यक्ष प्रमाण के इस स्वरूप की विवेचना आज की हमने व्याख्यान में की है।